गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का इंग्लिश लिटरेचर। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 7 द अनहैप्पी ट्री। अनहैप्पी ट्री की स्टोरी पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय, देयर वॉज अ लिटिल फर ट्री दैट ग्रू इन द मिड्स ऑफ अ वुड। एक छोटा सा फर ट्री जो कि था एक छोटे से जंगल के बीच में छोटा सा फर ट्री था। इन ऑटम अदर बिग ट्रीज कवर्ड इट विथ देयर कलरफुल लीव्स। ऑटम के महीने में जो बड़े बड़े पेड़ थे उनमें बहुत ही सुंदर सुंदर पत्तियां आ जाती थी, कवर्ड रहते थे। इन विंटर इट वॉज ड्रेस्ड इन ब्यूटीफुल फ्रेश स्नो। और ठंडी के मौसम में बहुत ही बर्फ़ से वो भरे रहते थे। इन दिस वे इट ब्रेव्ड स्नो एंड स्टॉर्म अंटिल स्प्रिंग टाइम केम। तब तक जब तक कि स्प्रिंग नहीं आ जाता था तब तक वो हमेशा स्नो और स्टॉर्म के साथ रहते थे अच्छे से। सडनली द लिटिल फर ट्री वॉज बेयर। अचानक से वो जो छोटा फर ट्री था वो पूरा खाली हो जाता है, एक भी पत्ती उसके पे नहीं रहती। इट सॉ द अदर ट्रीज स्प्राउटिंग ब्यूटीफुल लीव्स। जब उस फर ट्री में कोई भी पत्ती नहीं होती, वो पूरा का पूरा खाली हो जाता है, सारी की सारी पत्तियाँ उसकी झड़ जाती हैं, तो वो दूसरे पेड़ को देखता है कि उसमें कितने सुंदर सुंदर पत्तियाँ हैं। द लिटिल फर ट्री वॉज कवर्ड इन शार्प एंड प्रिकली नीडल्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। और जो वो छोटा सा फर ट्री था वो किससे पूरा भरा हुआ होता है? शार्प और प्रिकली नीडल्स से भरा हुआ होता है, मीन्स कांटों से भरा हुआ होता है। उसमें पत्ती नहीं होती, उसमें सिर्फ कांटे होते हैं। सो इट सेड टू इट सेल्फ सैडली। और वो बहुत ही ज़्यादा उदास होकर खुद से बोलता है, ऑल द अदर ट्रीज हियर हैव ब्यूटीफुल लीव्स एंड आई ओनली हैव शार्प नीडल्स। यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं उनके पास तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पत्तियाँ हैं, लेकिन मेरे पास ही सिर्फ कांटे हैं। इफ़ आई कुड हैव अ विश आई वुड आस्क फॉर ग्रीन लीव्स टू। मैं भी विश मांगूंगा और मैं विश में मांगूंगा कि मुझे हरी हरी पत्तियाँ मिले। लिटिल ट्री डिड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। तो उस दिन उस रात वो लिटिल फर ट्री वो सो नहीं पाया अच्छी से। बट व्हेन इट वोक अप इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह में उठता है, इट कुड नॉट बिलीव इट्स लक। तो वो अपनी किस्मत पे विश्वास ही नहीं करता है। ऑल द नीडल्स वर गॉन एंड द लिटिल ट्री वॉज कवर्ड इन फ्रेश ग्रीन लीव्स। तो वो क्या देखता है कि जितने भी कांटे थे वो सब गायब हो गए हैं और उसके पेड़ पे हरे हरे एकदम फ्रेश पत्तियाँ आ गई हैं। इट लाफ्ड मैरिली एंड सेड। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, नाउ आई नीड नॉट बी अशेम्ड एनी मोर। अब मुझे किसी से भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आई एम लाइक माई फ्रेंड्स इन द वुड। और मैं इस जंगल में अपने फ्रेंड्स की तरह मैं भी अच्छे से रहूँगा। मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, जैसे ये जंगल में मेरे और भी सारे फ्रेंड्स हैं, मैं भी उन्हीं की तरह बन गया। फिर क्या होता है? नॉट लॉन्ग आफ्टर अलोंग केम अ गोट। बहुत ही ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि वहाँ पे एक बकरी आती है, लुकिंग फॉर ग्रास। घास को ढूंढते ढूंढते आती है, एंड हर्ब्स, घास और हर्ब्स के लिए आती है, अपने लिए और जो उसके बच्चे होते हैं उसके लिए। डिलीशियस ही निबल्ड ऑल द क्रिप्स। उसको वो हरी हरी पत्तियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं क्योंकि वो नई नई होती हैं। ही स्कार्प डाउन द स्टेम्स एंड टेंडर शूट्स। तो वो जितने भी शूट्स होते हैं उसको नीचे की तरफ लाती है और उसे पूरा खाने लगती है। तो वो जो फर ट्री होता है वो फिर से पूरा खाली हो जाता है, उसकी सारी जो पत्तियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं हरी हरी। एलास एलास क्राइड द लिटिल ट्री। फिर वो ये देख करके वो पेड़ जो होता है फर ट्री वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। ऑल माई ग्रीन लीव्स आर गॉन। मेरी सारी हरी पत्तियाँ चली गईं। इफ़ आई ओनली हैड अनदर विश आई वुड आस्क फॉर लीव्स ऑफ ग्लास। अगर मुझे दूसरी अगर विश मांगनी होगी तो मैं ग्लास की पत्तियाँ मंगाऊंगा, मीन्स कांच की पत्तियाँ मंगाऊंगा। एंड देन इट फेल एस्लीप। फिर वो ये बोल करके वो सो जाता है। द लिटिल फर ट्री वोक अप द नेक्स्ट डे व्हेन इट हर्ड अ स्ट्रेंज टिंकलिंग साउंड। जब वो सो करके सुबह में उठता है दूसरे दिन तो उसे एक अजीब सी टिंकलिंग की साउंड सुनाई देती है। इट वॉज कवर्ड विथ ब्राइट एंड शाइनी लीव्स ऑफ ग्लास। तो वो क्या देखता है कि
उसके जितनी भी शाखाएं थी सब, वो उसका जो पेड़ है वो ब्राइट और शाइनी कांचों से भरा हुआ है। मीन्स वहाँ पे कांच की पत्तियाँ आ गई थी। आहा सेड द लिटिल ट्री, बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो जाता है पेड़। नो ट्री इन द वुड ग्लिस्टन लाइक मी, और बोलता है मेरी तरह तो कोई भी पेड़ नहीं चमक रहा है। एंड नो गोट विल ईट माई लीव्स, और कोई भी बकरी मेरी इस पत्ती को नहीं खा सकती क्योंकि ये तो कांच की है और कोई इसे खा नहीं सकता है। बट दैट नाइट देयर केम अ फर्स्ट स्टॉर्म, लेकिन उसी रात बहुत ही तेज़ आंधी तूफान आया। द लिटिल फर ट्री शूक ऑल ओवर एंड इट्स शाइनी लीव्स शैटर्ड ऑन द ग्राउंड। तो जो लिटिल फर ट्री था उसकी जितनी भी शाइनी लीव्स थी कांच की, वो सभी झड़ करके ज़मीन पे गिर गईं। माई लीव्स माई ग्लास लीव्स, तो वो फिर से रोने लगता है बहुत तेज़ तेज़ पेड़ कि मेरी कांच की पत्तियाँ गिर गईं, सब झड़ गईं। दे लाई ब्रोकन इन द डस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वाइल ऑल द अदर ट्रीज आर स्टिल ड्रेस्ड अप, और जितने भी और बाकी जो पेड़ होते हैं वो वैसे के वैसे ही होते हैं। ओह इफ़ आई हैड अनदर विश आई वुड आस्क फॉर लीव्स ऑफ गोल्ड, अगर मुझे कोई और विश मांगनी होगी तो मैं सोने की पत्तियाँ मांगूंगा। दैट नाइट अगेन द लिटिल ट्री स्लिप्ड पुअरली, उस रात फिर से वो अच्छे से सो नहीं पाया पेड़। इट वोक अप इन द मॉर्निंग टू हियर द अदर ट्रीज शाइनिंग इन ऑ एंड वंडर। आहा द लिटिल ट्री लुक्ड एट इटसेल्फ, फिर जब वो सुबह उठता है तो वो अपने पेड़ पे विश्वास ही नहीं कर पाता है और वो बोलता है इट वॉज कम्प्लीटली कवर्ड इन ग्लिस्टनिंग गोल्डन लीव्स, क्योंकि वो जो पेड़ होता है वो पूरा का पूरा सोने की पत्तियों से भरा हुआ होता है। हाउ ग्रैंड आई एम, मैं कितना बड़ा हूँ। नो अदर ट्री इन द वुड इज़ ड्रेस्ड इन गोल्ड, कोई भी दूसरा पेड़ जो है उसकी पत्तियाँ सोने से बनी नहीं है। नो गोट्स शैल ईट माई लीव्स एंड नो स्टॉर्म शैल ब्रेक देम टू बिट्स, ना कोई बकरी खा सकती है और ना ही कोई तूफान इसको गिरा सकता है। सून देयर केम अ यंग मैन विथ अ लार्ज सैक, तो बहुत ही जल्द वहाँ पे एक आदमी आता है एक बड़ा सा बोरा लेकर के। एज ही वॉज पासिंग बाई, वो वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र उस सोने की पत्तियों पे पड़ता है। सोने की पत्तियों पे पड़ता है वो आदमी की नज़र। आई शैल बिकम वेरी रिच टुडे, और वो आदमी अपने खुद से बोलता है कि आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा। द मैन पिक्ड ऑल द लीव्स ऑफ द ट्री, और वो आदमी क्या करता है सारी पत्तियाँ ले लेता है पेड़ पर से और अपने बोरे में भर लेता है। एंड हरीड अवे लीविंग द लिटिल ट्री कोल्ड एंड बेयर अगेन, और उस पेड़ को वहाँ पे ठंड में ऐसे ही छोड़ करके, क्योंकि वो पेड़ तो फिर से खाली हो जाता है पूरा, सारी पत्तियों के सोने की पत्तियों को लेकर के बोरे में भर के वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाता है। एलास क्राइड द लिटिल ट्री बिटरली, फिर से वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है पेड़। आई वॉन्ट नो मोर लीव्स नाइदर गोल्ड वंस नॉर ग्लास वंस नॉर ग्रीन और रेड और येलो वंस, अब मुझे कोई पत्ती नहीं चाहिए, न सोने की, न कांच की, न हरी पत्ती, न लाल पत्ती, न पीली पत्ती। इफ़ ओनली आई कुड हैव माई नीडल्स, अब मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ कांटा, मुझे सिर्फ कांटा चाहिए, मुझे कोई पत्ती नहीं चाहिए। आई वुड नेवर कंप्लेन अगेन, और मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करूँगा। दैट नाइट द लिटिल ट्री स्लेप्ट वेल, और उस रात वो जो पेड़ था बहुत ही अच्छी से सोया, बिना कोई कंप्लेन किए वो बहुत ही अच्छी से आराम की नींद सोया। इट वॉज नॉट जेलस एनीमोर, और कोई भी जलन नहीं थी। इन द मॉर्निंग इट लाफ्ड अलाउड विथ जॉय, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऑल ऑफ इट्स नीडल्स पर बैक, क्योंकि वो जब देखता है कि मेरे सारे कांटे वापस आ गए हैं, और ये देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऑल द अदर ट्रीज स्टैंडिंग अराउंड लाफ्ट, और जितने भी पेड़ उसके साथ खड़े हुए होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं उस पेड़ के लिए। द लिटिल फर ट्री स्टूड प्राउड एंड हैप्पी अगेन, और वो जो छोटा सा पेड़ होता है लिटिल फर ट्री, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड एवरी वन थॉट इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल इंडीड, बस ये लोग वही सोचते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही सुंदर हो गया ये तो। इट वॉज ड्रेस्ड अप विथ लाइट्स एंड ऑर्नामेंट्स, और ये फिर इसको अच्छे से सजाने लगते हैं लाइट्स और ऑर्नामेंट्स
लाइट से, ऑर्नामेंट से, ताकि क्रिसमस को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जा सके इस पेड़ के थ्रू। तो ये थी हमारी स्टोरी द अनहैप्पी ट्री। हमने इस स्टोरी को पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे। विथ योर एल्बो पार्टनर कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी। द लिटिल फर ट्री वॉज जेलस ऑफ द अदर trees. Second, the little tree wanted green leaves as its first wish. Third, a goat ate all its leaves. Fourth, a little tree asked for glass leaves at its second wish. The leaves broke in a storm. Sixth, the little tree wished for a leaves of gold as its third wish. 7. A young man stole all the golden leaves. 8. The little tree wanted its needles back again as its last wish. 9. Finally, it was proved and happy with what it had. तो ये एक्सरसाइज था। अब हम यहाँ पर ये एक्सरसाइज करेंगे। चेंज दीज एडजेक्टिव टू एडवर्ब। इस एडजेक्टिव को हम लोग को एडवर्ब में चेंज करना है। जैसे क्वाइट का हो जाएगा क्वाइटली, स्लो का हो जाएगा स्लोली, सैड का होगा सैडली, प्राउड का हो जाएगा प्राउडली, ब्रेव का होगा ब्रेवली और लाइट का होगा लाइटली। तो ये था एक्सरसाइज। आप लोग इसे अपने बुक में कर लेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप लोग इंग्लिश की कॉपी लीजिए, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऊपर में सबसे पहले डालेंगे द अनहैप्पी ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 जो है तो इस तरह से हम लोग लिख करके ए डालेंगे। फिर बुक से आप क्वेश्चन लिख लेंगे अपना और इसका आंसर है एज द यंग मैन वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट ही नोटिस्ड अ ग्लीम ऑफ गोल्डन लीव्स। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में बी है, आप क्वेश्चन अपनी बुक से लिख लेंगे और इसका आंसर है ही यूज्ड हिज सैक टू स्टफ इफ विथ गोल्डन लीव्स। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से हम लोग पहले लिख लेंगे इफ़ ओनली डैश डैश माई नीडल्स। इसमें क्वेश्चन नंबर ए है वो आप अपनी बुक से लिख लेंगे। इसका आंसर है द ट्री विश्ड टू हैव इट्स नीडल्स बैक अगेन। क्वेश्चन नंबर बी है, आप अपने बुक से इसे लिख लेंगे क्वेश्चन को। इसका आंसर है आई डिड नॉट कंप्लेन एंड इट फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी। देन क्वेश्चन नंबर सी करेंगे हम लोग थिंक एंड आंसर का। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वॉज द लिटिल फर ट्री सैड एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। इसका आंसर है बिकॉज इट वॉज स्प्रिंग एंड वाइल द अदर ट्रीज इन द फॉरेस्ट वर स्प्राउटिंग ब्यूटिफुल लीव्स it was covered in sharp and prickly needles instead of leaves. Question number 2 why was the little fir tree happy at the end of the story? इसका आंसर है बिकॉज ऑल इट्स नीडल्स वर बैक एंड इट वॉज कॉन्टेंट विथ इट्स नीडल्स। तो ये था हमारा चैप्टर अनहैप्पी ट्री। इसका एक्सरसाइज बुक में हो गया है और इसका क्वेश्चन आंसर आप अपने कॉपी में अच्छी तरह से साफ साफ राइटिंग में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।